Hello everyone, welcome to history class. And today we'll read theme 3 and today's topics will be Beyond the Four Varnas, Integration, A Tiger-like Husband, Beyond the Four Varnas, Subordination and Conflict, and the Bodhisattva as a Chandan. Okay, let's start. Beyond the Four Varnas, Integration. जो 4 वर्ण थे, ठीक है, उनके परे इंटीग्रेशन, ठीक है, एक होना, एकीकरण, राइट. सो हियर गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ सबकॉन्टिनेंट देयर वर एंड ऑलवेज हैव बीन पॉपुलेशन हुज सोशल प्रैक्टिसेस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज़, राइट. तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ऐसी भी थी, क्योंकि डाइवर्सिटी थी बहुत सारी, तो ऐसी पॉपुलेशन थी जिसके सोशल प्रैक्टिसेस जो होते थे ये इन्फ्लुएंस नहीं होते थे किससे, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ से, ठीक है, जो ब्राह्मण्स ने अपने टेक्स्ट बनाए हुए थे तो उनके प्रैक्टिसेस से इनके अलग होती थी प्रैक्टिसेस, राइट. सो व्हेन दे फिगर इन संस्कृत टेक्स्ट they often described as odd, uncivilized or even animal like in Sanskrit text, right. तो जब भी कभी इनका हम संस्कृत टेक्स्ट में देखते हैं, इनका जिक्र मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है, फिगर किया जाता है इन्हें, तो उन्हें डिस्क्राइब करते हैं कैसे, एज ऑड, अनसिविलाइज्ड एंड एनिमल लाइक, ठीक है ना. तो इस तरह से ये शो किए जाते थे इसमें. सो इन सम इंस्टेंसेस, राइट, किसी उदाहरण में देखते हैं कि दिस इंक्लूड, कौन होते थे ये, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, जंगल में जो रहने वाले होते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, राइट, फॉर होम हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट, रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ सब्सिस्टेंस. जीवन निर्वाह करने के लिए वो किस पे रहता था, हंटिंग एंड गैदरिंग पे, राइट. ये कौन होते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर, राइट. तो उनका इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ सब्सिस्टेंस क्या होता था, हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट. सो कैटेगरीज सच एज निषादास, राइट. तो ऐसी कैटेगरी थी निषादा. तो आपको अगर महाभारत याद है, वहाँ आपने नाम सुना होगा एकलव्य का, राइट, to which Eklavya is supposed to have belonged are examples of this, right. तो निषादा जंगल में रहने वाले, तो उन्हीं में से हमने एकलव्य के बारे में सुना है, ठीक है ना. अर्जुन आपने देखा होगा, द्रोणाचार्य गुरु ने उनका अंगूठा मांग लिया था, राइट. तो ये एकलव्य कहाँ से, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, निषादा, राइट. सो हियर यू कैन सी others who were viewed with suspicion included population such as nomadic pastoralists who could not be easily accommodated within the framework of settled agriculturists. So sometimes those who spoke non-Sanskritic language were labeled as Malechas. तो जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, ठीक है ना, उनको क्या कहा जाता था, मलेच्छास, राइट, CHCHHAS, जो संस्कृत भाषा नहीं जानते थे और उनको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता था, उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, राइट. सो दिस देयर वॉज नॉनलेस ऑल्सो अ शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड बिलीव्स बिटवीन दीज पीपल. तो इन लोगों के बीच में उनके जो आइडियाज़ होते थे, उनके जो बिलीफ होते थे, उनकी शेयरिंग होती थी, राइट. एंड द नेचर ऑफ रिलेशन इज़ एविडेंट इन सम स्टोरीज इन महाभारता, राइट. तो महाभारता में हमें पता चलेगा. तो एक ऐसी एग्जाम्पल हम देखते हैं, आदि प्रवन महाभारता में है ऐसी स्टोरी. तो पांडवा जब सो रहे होते हैं जंगल में, आपने देखा होगा, अभी महाभारता टेलीकास्ट भी हुआ था, राइट. तो वहाँ पे देखा होगा कि जब पांडव जाते हैं जंगल में तो थक जाते हैं, सो रहे होते हैं, तो सिर्फ भीम जो है वो रखवाली करते हैं, राइट. तो जो सेकंड पांडवा थे भीम, राइट, पहले युधिष्ठिर फिर दूसरे भीम.
तो अब भीम जो थे वो क्यों प्रसिद्ध थे? अपने साहस के लिए, अपने बल के लिए, बहुत ताकत होती थी इनमें, राइट। तो वो क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे, कीप वॉच कर रहे थे, राइट। तो एक मैन ईटिंग राक्षस जो था उसने पांडवों का जो है सुगंध, मतलब उनको पता चल जाता ना, मानव गंध आ गई, ठीक है ना, तो पता चल गया, और उसने अपनी सिस्टर हिडिम्बा, ठीक है, अपनी सिस्टर हिडिम्बा को कहा कि उनको लेके आओ, कैप्चर करके आओ, ठीक है। तो आपने महाभारत जब टेलीकास्ट हो रहा था उसमें ये स्टोरी भी पढ़ी होगी। तो हिडिम्बा क्या है, वो मोहित हो जाती है भीम पे, है ना, और इतना अच्छा लगता है उसे। अब फिर क्या है, उसके बाद राक्षसा जो है वो आता है, ठीक है, वो लड़ाई होती है। तो भीम जो है, रेसलिंग मैच होता है एक इन दोनों में, राक्षस में, ठीक है ना। तो भीम मान लेता है, चलो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं भीम। और फिर जो है जब लड़ाई हो रही होती है तो बाकी के जो सो रहे होते हैं वो उठ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भीम जीत जाते हैं, फिर उसके बाद ये जो हिडिम्बा होती है वो किस तरह से अपने आप को बताती है कि वो भीम को पसंद करने लग गई है, ठीक है। तो वो कुंती को कहती है कि किस तरह से, मतलब सब कुछ बताती है कि मैंने किस तरह से छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ड फॉर सेकेंड, ठीक है ना। उसने अपने दोस्त छोड़ दिए, अपना धर्म छोड़ दिया, अपना किन बांधव, बंधु बांधव, ठीक है, वो छोड़ दिए, और कुंती से बोलती है कि उसकी शादी जो है भीम से कर दें, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर अल्टीमेटली जो है युधिष्ठिर, ठीक है, बाद में हम देखते हैं युधिष्ठिर जो हैं वो शादी के लिए अग्री हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो भीम की शादी कर देते हैं, लेकिन भीम जो है वो क्या करेंगे, डे हमारे साथ बिताएंगे, डे उधर आपस में वो लोग आपस में बिता लेंगे, लेकिन रात को भीम जो है उसको आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कपल जो था वो आप देख रहे हो कि ड्यूरिंग द डे वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना, रोम ऑल ओवर ड्यूरिंग द डे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक घटोत्कच, भीम का बेटा, राक्षस बॉय, ठीक है ना। तो हिडिम्बा जो है ये बर्थ देती है राक्षस बॉय को, जिसको बोलते हैं घटोत्कच, राइट। तो घटोत्कच भी आपने देखा होगा महाभारत में, राइट। फिर जो मदर और सन, ठीक है ना, ये पांडव को छोड़ देते हैं, राइट। अब क्या है, घटोत्कच प्रॉमिस करता है कि जब पांडवों को उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़रूर लौटेगा, राइट। तो कुछ हिस्टोरियन जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो राक्षस टर्म है ना, दिस राक्षस टर्म, it is used to describe people whose practices differed, जिसकी जो प्रैक्टिस हैं, जिसके जो आचार व्यवहार हैं, जिसके जीवन निर्वाह करने का तरीका जो कुछ है अलग है, किससे, जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बताया गया है, ठीक है ना, उससे अगर अलग है तो उसको उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, राक्षस, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक, बियॉन्ड द फोर वर्णास, सबॉर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, राइट। तो फोर वर्णा से परे, अब देखिए अधीनता कैसे होती थी, सबॉर्डिनेट कैसे होते थे, और कैसे कॉन्फ्लिक्ट होते थे, ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सो वाइल द ब्राह्मणास कंसिडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, अब ब्राह्मणा क्या करते थे कि लोगों को, कुछ लोगों को सिस्टम से परे रख देते थे, राइट। सो दे ऑल्सो डेवलप अ शार्पर सोशल डिवाइड, ठीक है। तो एक शार्पर सोशल डिवाइड उन्होंने डेवलप किया, कैसे किया, बाय क्लासीफाइंग सर्टेन सोशल कैटेगरीज, कि कुछ कैटेगरीज जो थी उनको उन्होंने अनटचेबल घोषित कर दिया, ठीक है। सो दिस रेस्टेड ऑन अ नोशन दैट सर्टेन एक्टिविटीज़, कि ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है ना, और परफॉर्मेंसेस ऑफ रिचुअल्स इनकी अलग हैं, ठीक है। तो इस धारणा पे उन्होंने उनको अनटचेबल जो है वो घोषित कर दिया, राइट। सो अब देखिए क्या थे, हमने ये देखा, दे वर सेक्रेड, ठीक है ना। सो स्पेशली दोज जो रिचुअल्स थी, ठीक है ना, वो होती थी सेक्रेड होती थी, एंड बाय एक्सटेंशन प्योर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पवित्र होती थी, राइट। सो दोज हु कंसिडर्ड themselves प्योर अवॉइडेड टेकिंग फूड, ठीक है। तो जो कंसिडर करते थे अपने आप को पवित्र हैं, ठीक है, जो अपने आप को सोचते थे कि हम पवित्र हैं, वो क्या करते थे, अवॉइड करते थे फूड लेना, टेकिंग फूड फ्रॉम दोज
दे डेजिग्नेटेड एज अनटचेबल, जिसको इन्होंने अनटचेबल घोषित किया हुआ था, ठीक है, तो उसके यहाँ से ये खाना भी नहीं लेते थे, राइट। तो इस तरह से इनके नियम होते थे, राइट। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट सम एक्टिविटीज़ वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पॉल्यूटिंग। तो इनकी कुछ एक्टिविटी होती थी पॉल्यूटिंग, जिसको बोलते थे कि दूषित करना, राइट। सो दिस इंक्लूडिंग हैंडलिंग कॉप्सेस, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ जो पॉल्यूट होती थी, हैंडलिंग कॉप्सेस, ठीक है ना, जो शव होते हैं, आदमी जब मर जाता है, ठीक है ना, तो उसको जो हैंडल करते हैं और जो डेड एनिमल्स को हैंडल करते हैं, तो जो ये एक्टिविटीज़ करते हैं ना, उनको ये अनटचेबल घोषित कर दिया जाता था, राइट। एंड दोज हु परफॉर्म सच टास्क डिजिग्नेटेड एज चंडालास, उसको क्या कहा जाता था, चंडालास, राइट। तो ध्यान रखिएगा, एक टर्म है ये चंडालास। तो ये किसको कहते थे, जो क्या करते थे, कॉप्सेस, ठीक है ना, जो शव है उनको हैंडल करते थे, डेड एनिमल्स को हैंडल करते थे, तो उनको बोलते थे ये चंडाला, राइट। दे वर प्लेस्ड एट द वेरी बॉटम ऑफ हायरार्की, राइट। तो जो सिस्टम था उसमें उनको सबसे नीचे रखा जाता था, राइट। एंड देयर टच एंड इन सम केसेस इवन सीइंग दैम एज वॉज रिगार्डेड एज पॉल्यूटिंग। तो क्या होता था कि उनका टच जो होता था ना, उसको भी कहते थे कि अरे दूषित हो गए हम, ठीक है ना। तो इस तरह से जो टॉप ऑर्डर में रहते थे, हायरार्की, ठीक है ना, आपने देखा हायरार्की हम बचपन 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वैदिक में जो थे क्या कहते हैं 4 टर्म्स में जो है इन्होंने बना दिया था। तो सबसे लास्ट जो ये सबसे नीचे वाला टॉप पे इन्होंने खुद को रख दिया था, राइट। तो ये आपको पता है, दिस इज़ फॉर ब्राह्मणा, सेकंड इज़ फॉर क्षत्रिय, थर्ड वन इज़ फॉर वैश्यास एंड लास्ट वन इज़ फॉर शूद्रास, ठीक है ना। तो उनको वहाँ पे इन्हें सबसे लास्ट का दर्जा दिया था, राइट। द मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज़ ऑफ द चंडालास। मनुस्मृति में जो है हमें चंडालों की, जो चंडाल्स होते थे, इनकी जो ड्यूटीज़ होती थी उसकी लिस्ट मिलती है, राइट। इसमें क्या क्या उनके काम होते थे उनके बारे में बताया गया है, राइट। एंड दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था। यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, फेंके हुए बर्तन वो इस्तेमाल करते थे। वेयर क्लॉथ्स ऑफ डेड एंड ऑर्नामेंट ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो वो उनका काम क्या होता था, वो कपड़े पहनते थे, जो मर जाता था आदमी उसके कपड़े भी फेंके जाते हैं, ठीक है ना, तो वो उनके कपड़े पहनते थे और आयरन के ऑर्नामेंट्स पहनते थे। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेज एंड सिटीज़ एट नाइट, रात को वो गाँव में जाना उनका मना था। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ बॉडीज़ ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर्स, ठीक है। तो वो जिनकी रिलेटिव्स नहीं होते थे उनकी बॉडी को भी वो डिस्पोज करते थे और उनको एग्जीक्यूशनर्स कहा जाता था, राइट। तो एग्जीक्यूशनर्स, EXE, ठीक है, CUTIONERS, एग्जीक्यूशनर्स कहा जाता था चंडाल्स को, ठीक है ना। सो मच लेटर द चाइनीज मंक, ठीक है, बहुत देर में हम देख रहे हैं, इट्स अबाउट सर्का 5th सेंचुरी, राइट, इट्स अबाउट सर्का 5th सेंचुरी। तो सर्का 5th सेंचुरी में क्या है, चाइनीज बुद्धिस्ट मंक, ठीक है ना, जिनका नाम था फायान, राइट। तो फायान जो हैं वो आते हैं और लिखते हैं, क्या लिखा उन्होंने, अनटचेबल्स हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग दैम, ठीक है। जब अनटचेबल्स जो हैं वो गांव में आता था, गलियों में आता था, तो वो ताली बजाते हुए आता था, ठीक है, ताकि लोग जो हैं उसको देखने से बचें, ठीक है, दोष ना लग जाए और देखने से बचें। और दूसरे एक और चाइनीज़ पिलग्रिम थे, वान जैंग, राइट, एक दूसरे पिलग्रिम थे वान जैंग। तो ये है 7th सेंचुरी में, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास फायान आए ये 5th सेंचुरी में आए और वान जैंग आए सर्का 7th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये ऑब्ज़र्व किया कि एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इनको शहर के बाहर रखा जाता था, ठीक है ना, बाहर रहते थे ये लोग। सो बाय एग्जामिनिंग नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ठीक है ना, नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो हैं उनको एग्जामिन करने पे विच डिपिक्ट द लाइफ ऑफ चंडालास
historian have tried to find out whether Chandalas accepted the life of degradation prescribed in Shastra. ठीक है, तो हिस्टोरियन जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की कि चांडाला की लाइफ, ठीक है ना, क्या उन्होंने जो डिग्रेडेशन उनको दी गई थी शास्त्रा में, तो क्या ये एक्सेप्ट किया था उन्होंने. एंड समटाइम्स दिस डिपिक्शंस कॉरस्पॉन्ड विद दोज इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. तो कभी कभी ये जो डिपिक्शन है ना, जो ये हमें पता चलता है चित्र द्वारा, तो ये हमें मिलता जुलता है ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से. ठीक है, बट ओकेजनली देयर आर हिंट्स ऑफ डिफरेंट सोशल रियलिटी. ओकेजनली क्या होता था, जो एग्जैक्टली जो सोशल रियलिटी में डिफरेंट होते थे, भिन्नताएँ होती थी, उनके हमें हिंट्स मिल जाते हैं. राइट. सो नेक्स्ट हियर यू कैन सी द डिपिक्शन ऑफ मेंडिकेंट. ठीक है, मेंडिकेंट मतलब बैगर. तो ये बैगर की डिपिक्शन है. सीकिंग आर्म्स, ठीक है ना, जो भीख को सोच रहा है कि भीख मिलेगी. राइट. तो ये स्टोन स्कल्पचर है गांधारा का. ठीक है, एंड इट्स अबाउट circa 3rd century. राइट. एंड द लास्ट वन इज द सोर्स 10 at page number 67, द बोधिसत्ता एज अ चांडाला. राइट. तो अब हमने चांडाला के बारे में अभी हमने देखा. ठीक है, तो बोधिसत्ता एज अ चांडाला, ठीक है ना, चांडाला के रूप में. देखिए, अब देखिए क्या चांडाला जो हैं ये रेजिस्ट करते हैं कि इनको जो है सोशल ऑर्डर, ठीक है ना, सोशल ऑर्डर के सबसे नीचे इनको धक दिया गया. तो क्या इन्होंने कभी इसका प्रतिरोध किया? तो हम जो है स्टोरी पढ़ेंगे, जो एक हिस्सा है, जो एक पार्ट है किसका, मातंगा जटाका का. ठीक है, ये एक हिस्सा है मातंग जटाका का, जो कि पाली टेक्स्ट में लिखा गया है. राइट. कौन से में? पाली भाषा में लिखा गया है. वेयर द बोधिसत्ता द बुद्धास इन अ प्रीवियस बर्थ, कहा जाता है बुद्धा का पहले बर्थ जो था बोधिसत्ता के रूप में हुआ. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम इनकी बात कर रहे हैं. तो ये जो था, इनका जो जन्म हुआ था एज अ चंडाला के फॉर्म, घर हुआ. ठीक है ना, उसके बारे में हम इसमें थोड़ा पढ़ेंगे. राइट. तो क्या है, वंस द बोधिसत्ता वॉज बॉर्न आउटसाइड द सिटी ऑफ बनारस. ध्यान रखिएगा, बनारस में इनका जन्म हुआ एज अ चंडाला सन. ठीक है ना, तो चंडाल के घर इनका जन्म हुआ. ठीक है, और जिनका नाम क्या था, मातंगा. ध्यान रखिएगा, मातंगा. राइट, ऋषि मातंग सुना होगा आपने. सो वन डे व्हेन ही हैड गॉन टू द सिटी ऑन सम वर्क, तो कभी एक काम के लिए, कुछ काम के लिए वो जो थे शहर गए, सिटी गए. ही एनकाउंट, यहाँ देखिए, ही एनकाउंटर्ड डिट्ठा मंगलिका. राइट. तो उनकी वहाँ पे मुलाकात किससे हुई, डिट्ठा मंगलिका से. तो वो कौन थी, डॉटर ऑफ अ मर्चेंट, एक मर्चेंट की डॉटर थी. ठीक है ना, एक मर्चेंट व्यापारी, उसकी बेटी के साथ मतलब उसकी मुलाकात हुई. तो व्हेन शी सॉ हिम, जब उसने उसको देखा, तो शी एक्सक्लेम्ड, आई हैव सीन समथिंग इन ऑस्पिशियस. ठीक है, तो उसने कहा मैंने कुछ अशुभ देख लिया. राइट. एंड वॉश्ड हर आइज़. तो उस टाइम ये होता था ना कि जैसे अनटचेबल्स को देखते थे तो अपना जो भी था दोबारा नहाते धोते थे, या फिर जैसे आँखों से देखा है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वॉश हर आइज़, अपनी आँखें धो ली. ठीक है. अब क्या है, एंग्री हैंगर्स ऑन. ठीक है, जो एंग्री इसके जो सेवक थे, ठीक है, देन बीट हिम अप. तो अब डिट्ठा ने मातंगा को देखा. ठीक है, अब उसने अपनी आंखें धो ली, बोल दिया क्या देख लिया मैंने. ठीक है, फिर जो उसके सेवक थे उन्होंने उसको पीटा, मातंगा को पीटा. ठीक है ना. अब इन प्रोटेस्ट ही वेंट एंड ले डाउन एट द डोर ऑफ हर फादर्स हाउस. अब प्रोटेस्ट करना था, मातंगा ने प्रोटेस्ट किया. कैसे किया, वो उसके फादर के हाउस के दरवाजे के आगे लेट गए. ठीक है ना, यहाँ पे हमने देखा, और फिर लेट गए. और हम देख रहे हैं कि 7th डे, ठीक है, 7वें दिन, दे ब्रॉट आउट द गर्ल एंड गेव हर टू हिम. ठीक है ना, तो मातंगा को जो है दित्था को पकड़ा दिया गया कि तुम देखो इसको. ठीक है ना. शी कैरिड द स्टार्विंग मातंगा बैक टू द चांडाला सेटलमेंट. अब क्या है, ये जो दित्था थी ये उसको वापस चांडाला के सेटलमेंट में ले गई. वंस ही रिटर्न होम, एक बार जब वो घर पहुँचे, तो ही डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ड. ठीक है ना. अब उन्होंने क्या किया, वर्ड को छोड़ने का सोच लिया, रिनाउंस करने के लिए सोच लिया कि ऐसा हुआ. ठीक है.
आफ्टर अटेनिंग स्पिरिचुअल पावर्स, अब क्या है, उनको स्पिरिचुअल पावर्स मिली, राइट। उनको मिलने के बाद ही रिटर्न टू बनारस, ठीक है, वो वापस बनारस गए एंड मैरिड हर, और दित्था से शादी कर ली, राइट। स्पिरिचुअल पावर्स मिल गई थी। अब अ सन नेम्ड मांडव्य कुमारा, उनका बेटा हुआ जिसका नाम था मांडव्य कुमारा, राइट। सो ही लर्नड द 3 वेदास, ठीक है, उसने 3 वेदास जो थे वो पढ़े, एंड ग्रू अप एंड बिगेन टू प्रोवाइड फूड, ठीक है, और जैसे जैसे बड़ा हुआ तो 16,000 ब्राह्मण्स को हर दिन वो क्या देता था, फूड देता था, खाना प्रोवाइड करवाता था, ठीक है। नेक्स्ट, वन डे मातंगा ड्रेस्ड इन रैग्स, एक दिन मातंगा जो थे वो रैग्स में आए, मतलब फटे पुराने कपड़ों में आए, विद अ क्ले आर्म्स बाउल इन हिज हैंड, ठीक है, हाथ में वही क्ले आर्म्स था, मिट्टी का जो भीख का कटोरा होता है ना, बर्तन होता है, वो हाथ में था उनके। अराइव्ड एट हिज सन्स डोर स्टेप, ठीक है ना, अपने बेटे के जो डोर स्टेप पे पहुँचे, और किसके लिए बोला, बेग्ड फॉर फूड, ठीक है ना, खाने के लिए उन्होंने बेग मतलब भिक्षा मांगनी शुरू की। सो मांडव्य, जो मांडव्य था उसने रिप्लाई किया कि वो कैसे लग रहा है, आउटकास्ट, ठीक है ना, वो आउटकास्ट जैसा लग रहा है, और क्या है, वर्दी, आउटकास्ट जैसा लग रहा है, और अनवर्दी है आर्म्स का, ठीक है ना, उसको मतलब भिक्षा के योग्य नहीं है वो, ठीक है ना, क्योंकि एक तो वो लग भी नहीं रहा है और एक वो भिक्षा के योग्य भी नहीं है। द फूड वॉज मेड फॉर ब्राह्मणास, उसने बोला जो फूड है वो किसके लिए है, ब्राह्मणास के लिए, ठीक है, क्योंकि 16,000 ब्राह्मण्स को खाना खिलाता था। तो अब क्या हुआ, मातंगा ने कहा कि दोज हु आर प्राउड ऑफ देयर बर्थ, ठीक है ना, कि जो उनके बर्थ के लिए प्राउड करते हैं और क्या है, इग्नोरेंट हैं, ठीक है, अज्ञानी हैं, डू नॉट डिज़र्व गिफ्ट, ठीक है ना, उनको गिफ्ट के योग्य नहीं है वो, राइट। ऑन द कंट्ररी, अब हम देखते हैं कि इसके विपरीत क्या हुआ, दोज हु आर फ्री फ्रॉम वाइसेस, कि जो वाइसेस से फ्री हैं, जिनमें कोई भी दोष नहीं है, आर वर्दी ऑफ ऑफरिंग, ठीक है, वो जो है भेंट के पात्र हैं, उनको गिफ्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मांडव्य लॉस्ट हिज टेम्पर, अब मांडव्य जो था उसको गुस्सा आ गया, एंड आस्क्ड हिज सर्वेंट टू थ्रो द मैन आउट, और उसने अपने नौकरों को कहा कि इस आदमी को बाहर फेंको, राइट। अब क्या है, मातंगा जो थे, ही रोज इन द एयर एंड डिसअपियर्ड, ठीक है, मातंगा जो थे वो हवा में ऐसे उछले, उड़े और डिसअपियर हो गए, ठीक है, गायब हो गए। तो जब डित्था को, ठीक है ना, डित्था मंगलिका को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या किया, फॉलो किया मातंगा को, ठीक है, एंड बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, और अपनी जो मतलब माफ़ी मांगी, ठीक है ना। ही आस्क्ड हर टू टेक अ बिट ऑफ द लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिज बाउल, तो अब उन्होंने मांगी, ठीक है, डित्था ने माफ़ी मांगी, तो मातंग ने क्या बोला कि टेक अ बिट ऑफ द लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिज बाउल, जो उनका वो भीख की जो वो बाउल थी ना, उसमें से कहा कि जो ये लेफ्ट ओवर बचा हुआ है उसको लो और गिव इट टू मांडव्य, ठीक है, उसको किसको दो, मांडव्य को दो, एंड ब्राह्मणास को दो, ठीक है ना। So this was the story of the Bodhisattva as a Chandala. Okay. So this was for your today's class. I hope you understood the topics. Okay. Thank you.